Good morning, student. Today we read chapter 7 verbs in English grammar. तो verbs का मतलब होता है बच्चों क्रिया, यानी ये एक डूइंग वर्ड्स है और इसका मतलब होता है किसी कार्य को करना. A verb is a word that tells us what a person's or things does or what a person's or thing is. Without verbs we cannot write or speak a sentence. verb है वो शब्द हमें ये बताता है बच्चों कि व्यक्ति और चीज़ें हैं वो क्या है, और ये जो है वो हमें ये बताता है कि व्यक्ति और वो जो चीज़ें हैं वो क्या कर रही है. और बिना verb के कोई भी सेंटेंस है वो हम नहीं बोल सकते और नहीं बना सकते हैं. यानी सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. वर्ब्स ऑफ डूइंग, बीइंग एंड पोजीशंस. वर्ब है वो एक डूइंग यानी जो कार्य को करना, और बीइंग यानी वो बताता है कि हमें ये कार्य है वो कैसे हो रहा है. और इसमें जो है वो सेंटेंस में उस वर्ब का है वो बहुत ही महत्वपूर्ण यानी अधिकार होता है. वर्ब्स ऑफ डूइंग टेल अस व्हाट अ पर्सन्स डज और इज डूइंग. यानी वर्ब है वो हमें ये बताता है कि व्यक्ति और चीज़ें हैं वो क्या कर रहे हैं, यानी वो किस तरह से काम है वो कर रहे हैं, ये हमें बताता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द गार्डनर इज़ वाटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन. जैसे मान लो ये एक सेंटेंस है बच्चों, इसमें हमें ये बता रहा है कि गार्डनर यानी माली है वो बगीचे में पौधों को पानी है वो दे रहा है. तो अब इसमें इज़ वाटरिंग है ये बच्चों ये वर्ब्स है. अब अगर ये एक सेंटेंस है, अब इसमें हम सपोज मान लो ये दोनों वर्ड्स हटा देते हैं तो सेंटेंस बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो इस वाटरिंग ये क्या है? वर्ब है, और इससे ये सेंटेंस है वो पूरा कंप्लीट होता है. बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है. जैसे मान लो एक सेंटेंस तभी बनता है जब उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है. अब इस वर्ब को हम हटा देते हैं तो ये सेंटेंस कभी कंप्लीट नहीं होगा, यानी उसका कोई सेंस ही है वो नहीं निकलेगा. इसलिए सेंटेंस को बनाने में जो है वर्ब है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अब वर्ब्स ऑफ बीइंग टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग इज़. यानी वर्ब है वो हमें ये बताता है कि व्यक्ति और चीज़ें क्या है, और इन व्हाट कंडीशंस द पर्सन्स और थिंग इज़. और वो जो व्यक्ति और चीज़ें हैं उसकी क्या है वो कंडीशन यानी स्थिति है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रिया इज़ वेरी हैप्पी. तो ये सेंटेंस हमें ये बताता है कि रिया है वो बहुत ही खुश है. तो इसमें इज़ है वो वर्ब है, और ये हमें बता रहा है कि रिया है वो बहुत ही खुश है. इसलिए ये सेंटेंस क्या है वो हमें शो करता है कि रिया है वो क्या कर रही है, और ये हमें उसकी जो खुशी है उसको बता रहा है. तो ये जैसे ये डूइंग वर्ड्स है. दीज आर ओल्ड बुक्स. ये जो पुरानी है वो पुस्तकें हैं. तो ये हमें ये बता रहा है सेंटेंस कि ये पुरानी है वो बुक्स है, यानी तो आर क्या है इसमें? वर्ब है. तो वर्ब्स ऑफ पोजीशंस टेल अस व्हाट बिलोंग्स टू अ पर्सन्स और थिंग. यानी वर्ब्स है उसका ये अधिकार है, और वो हमें ये बताता है कि व्यक्ति और जो चीज़ें हैं उनकी क्या है वो कंडीशंस यानी स्थिति है, और वो कैसे कार्य करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव
फेरोशियस डॉल्मेशंस, यानी ये सेंटेंस हमें ये बता रहा है कि उसके पास, मेरे पास जो एक फेरोशियस यानी क्रूड, जो बहुत ही खतरनाक होता है, और डॉल्मेशियन ये एक कुत्ते का नाम है। तो मेरे पास एक बहुत ही खतरनाक है, वो चितकबरा कुत्ता है। तो आया समझ में बच्चों आपको कि वर्ब है वो क्या है, एक डूइंग वर्ड्स है, और उसी से एक सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है। और किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स ये होता है बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स दैट हेल्प्स द मेन वर्ब्स इन एक्सप्रेसिंग इन मीनिंग और शो द टेंस। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं बच्चों वो हमें मदद करता है, यानी जो मेन वर्ब होती है, मेन जो वर्ब होती है उसकी मदद करती है, और ये उसकी सहायक जो मेन वर्ब होती है ना, उसकी ये जो सहायता करने वाली वर्ब होती है, यानी ये उस मेन जो वर्ब है उसको हेल्प करती है, और वो हमें ये बताती है कि इस टेंस में वो हमें क्या है वो बता रही है, यानी इसका जो अर्थ है वो क्या, वो सब्जेक्ट मेन जो वर्ब है उसको कैसे हेल्प कर रही है, और वो उसके बारे में वो बताती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब होता है बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब होता है सहायक क्रिया, यानी ये जो मेन वर्ब होती है उसको सहायता करती है। फॉर एग्जाम्पल, द रिवर वाटर हैज़ एरोडेड द रॉक्स। अब इसमें जो मेन जो वर्ब्स है वो बच्चों कौन सी है, यानी द रिवर वाटर हैज़ एरोडेड द रॉक्स। अब ये है ये सब्जेक्ट है, द रिवर यानी ये सब्जेक्ट है, और वाटर ये क्या है। अब इसमें ये हैज़ है वो हेल्पिंग वर्ब्स, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी है वो कहते हैं, आए समझ में। तो ये उस सब्जेक्ट की है वो हेल्प कर रही है, और ये बताता है कि द रिवर वाटर हैज़ एरोडेड द रॉक्स। फिर नेक्स्ट है, वी शुड वेयर अ विंड चीटर, शिया विल डेकोरेट द केक बाय हरसेल्फ। तो इसमें सिया ये विल है वो हेल्पिंग वर्ब से बच्चों, और इसमें मेन वर्ब कौन सी है, डेकोरेट यानी सजाना। तो ये सेंटेंस ये हमें बताता है कि शिया है वो खुद ही है वो केक को सजा देगी। जैक माइट साइकिल बैक होम। तो इन दिस सेंटेंस हैज़, शुड, विल एंड माइट आर द auxiliary verbs that helps express the meanings of tense of the main verbs eroded, where, decorate and cycle represent live। तो इसमें आया बच्चों आपको समझ में कि ये जो वर्ब्स हैं वो क्या है, एक डूइंग वर्ड्स है, और उसी से सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है। अब जो आज मैंने आपको पढ़ा है बच्चों वो वापस आपको रीड करना है। ओके बच्चों, बाय।